अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपने आइल्स के एग्ज़ाम में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में 6.5 बैंड कैसे लिए। ये शायद आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये मेरा टेस्ट रिपोर्ट है, पिक्चर को थोड़ा इग्नोर करें, बाकी सेट है। इसकी मैं पिक्चर भी डाल दूँगा। तो अब आप कह रहे होंगे 6.5 बैंड्स लेना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ था और 12th के बाद दे रहा था मास्टर्स के लिए, या तो मैं कोई ए लेवल्स करके नहीं दे रहा था, ठीक है। अब इसमें मैं पहले आपको अपना आइल्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ, एक आइल्स जनरली होता क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलता हूँ कि मेरी आइल्स जर्नी क्या थी और मैंने क्या क्या किया। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप भी बिल्कुल वही काम करें। बात का मकसद ये है कि मैंने क्या किया वो मैं आप तक पहुंचा दूं, कि जिन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। तो आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी आइल्स जर्नी शुरू होती है कि मैं सर्च करता हूं कि आइल्स है क्या, ये सब चीज़ें, इसमें क्या होता है, किस तरह मार्किंग होती है। तो मुझे मालूम हुआ, मेरे कुछ दोस्त थे, उमर एक नाम है उनमें से एक दोस्त का, उसने मुझे सारा बताया क्या फॉर्मेट होता है, कितना होता है। तो उसने मुझे सबसे पहली बात बताई कि दो तरीके से आप पेपर दे सकते हो, एक कंप्यूटर बेस्ड और एक पेपर बेस्ड। पेपर बेस्ड आप समझिए और कंप्यूटर बेस्ड आप कंप्यूटर पे जाकर पेपर देंगे आइल्स का, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे फॉर्मेट्स का बताया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर 4 फॉर्मेट्स हैं। एक है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, 4 फॉर्मेट्स हैं। अब मेरे थे लिसनिंग में 8 थे, जैसे कि आप देख सकते हैं 8 बैंड्स, ठीक है। बाकी में 6 राइटिंग में भी 6 थे मेरे। तो अब इसकी मेरी फिर शुरू हुई कि मैं अभी तो जस्ट ओवरऑल बता रहा हूँ, बाद में मैं इस हर मॉड्यूल के एक अलग से वीडियो, प्रैक्टिस सेशंस, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट ये होता है कि फिर मोटिवेशन आपको पता है बंदे में ज़्यादा होती है। तो मैंने स्टार्ट में कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। मैं झूठ के बोलूँ, यूट्यूब पे भी मैंने देखे, यूट्यूब के जो चैनल्स आपको चाहिए ना वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन मैंने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, ठीक है। सर ज़िया हमारे बहुत अच्छे पढ़ाते थे वहाँ पे। उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब से बहुत पढ़ाई करने की शुरू की रिलेटेड टू आइल्स, वो चैनल्स भी आपको मैंने बता दिए। और उसके अलावा आइल्स की बुक्स ले ली थी, कैम्ब्रिज आइल्स की बुक्स, वो 2-3 हज़ार की मिल जाती हैं, 10-20 बुक्स होती हैं। अब उसमें क्या होता है, हर मॉड्यूल के प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, ठीक है। उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। मैं डेली उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर लेता था, लिसनिंग की कर ली, डेली 2 कर लिए, राइटिंग की मैंने कर ली, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये सारी चीज़ें तो मैंने कर ली। उसके साथ मैंने अपने आप को एक माहौल में भी डाल लिया। अब आइल्स के लिए ये नहीं है कि ये आपका कोई इंग्लिश का पेपर है, अब ये आपकी इंग्लिश असेसमेंट है, ठीक है, कि आप इंग्लिश किस तरह बोल सुन समझ वगैरह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में अपने आप को ढालना पड़ेगा, इंग्लिश वाले माहौल में आना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या मुराद है, आप डेली न्यूज़ पढ़ें, डॉन न्यूज़ ऐप होती है, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे उसमें वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, उनके सबटाइटल्स देखें, केस स्टडीज़, यूट्यूब की वीडियोस देखें इंग्लिश यूट्यूबर्स की, ठीक है, डिफरेंट पढ़ाई के रिलेटेड टॉपिक्स या आपकी मर्ज़ी के टॉपिक्स, तो वो आप करें। उससे क्या होता है, विद टाइम आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है, आपकी ग्रामर सेंस इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो आपका साथ साथ आप बोलें, प्रैक्टिस करें। और आइल्स में ये बहुत ज़रूरी होता है, स्पीकिंग बहुत मसला होता है इंट्रोवर्ट लोगों को, जिनमें से मैं भी एक था, कि स्पीकिंग में आप एंड तक बहुत घबराते रहते हो। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप या शीशे के सामने बैठें या आप अपने दोस्त के साथ बैठें और आप इंग्लिश में बोलें, जो मर्ज़ी बोलें, बेशक वो आप सही बोलें गलत बोलें, उसको बस बोल देना, आगे से हंसे मत, लेकिन आप बोलें, तो उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। उसके साथ साथ अब मेरा क्या था ना, मैं आपको अपना बताता हूँ। सुबह में उठा 10 बजे तो नहीं, 8-9 बजे उठे। अब मेरा घर है इस्लामाबाद ब्लू एरिया के पास। मेरा जो इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था वो था पिंडी 6 रोड से भी आगे, तो मैं मेट्रो पे जाना पड़ता था। मेट्रो स्टेशन तक गया, फिर वहाँ उतरा, वहाँ गया, फर्स्ट क्लास ली, सेशन लिया, प्रैक्टिस सेशन किया, ठीक है। उन्होंने मॉक टेस्ट भी करवाए थे, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं आइल्स के लिए, प्रैक्टिस हो जाती है एक पेपर वाले माहौल की। आइल्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस 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 ही है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आपको अगर बहुत अच्छी इंग्लिश भी आती है ना और आप डायरेक्ट आइल्स के पेपर में चले जाओ, आप, मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं कर सकते अपने पोटेंशियल पे। वो क्यों? क्योंकि आपको आइल्स के फॉर्मेट की प्रैक्टिस नहीं है,
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। वहाँ पे हमने प्रैक्टिस की, फिर मैं वहाँ से आता था ऑफिस। हाँ, मैं उस वक्त भी ऑफिस जाता था, तो वहाँ मैंने अपने आप को एक ज़रा टाइम वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी। डॉन न्यूज़ खोल ली, इंग्लिश वीडियो खोल ली, ठीक है, मूवीज़ वगैरह, यूट्यूब के स्टडीज़, ठीक है। उसके साथ साथ मैं बुक भी एक बैग में रखी होती थी मैंने, आइल्स की कैम्ब्रिज वाली, उसका मैं एक प्रैक्टिस सेशन कर लिया लिसनिंग का। लिसनिंग का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लिसनिंग मेरा सबसे अच्छा मॉड्यूल गया था, उसमें मेरे 8 बैंड आए थे। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और ओवरऑल मेरे अच्छे थे, 6.5 थे। और राइटिंग में भी मेरे 6 थे। अब राइटिंग का भी लोगों को मसला होता है। अब इनमें मैं सेशंस बनाऊंगा, प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। हर मॉड्यूल की अलग से वीडियो होगी कि क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, प्रैक्टिस भी हम करेंगे। राइटिंग में हमारे सर ने एक बहुत अच्छी ट्रिक दी थी। उन्होंने कहा था बस आप लिखो। आप बेशक कैम्ब्रिज की जो बुक्स हैं उनके अंदर जो एसेस लिखे हुए हैं ना, आप उनको एज इट इज़ लिखना शुरू करो। उससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस, आप लिखेंगे तो आपका माइंड एंड पेंसिल कनेक्शन जो है ना, वो अब एक टर्म है मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, तो वो एक अच्छी डेवलप होगी। और मैंने अपनी आइल्स की क्या नाम है, जिस पे मैं प्रैक्टिस करता था, मैंने 2 साल पहले दिया था। मैंने अभी भी आइल्स वाली रखी हुई है अपनी रजिस्टर जिस पे मैं प्रैक्टिस करता था। तो ये मेरे टास्क वगैरह जो मैंने राइटिंग के करता था, मैं रोज़ राइटिंग के प्रैक्टिस की है मैंने, 2-3 लिसनिंग की है, रीडिंग भी बहुत करनी चाहिए आपको, स्पीकिंग भी। तो इस तरह फिर मोटिवेशन होती है, कंसिस्टेंसी होती है, तो आप आइल्स कर ले तो आइल्स इज़ नॉट अ बिग डील। पता नहीं लोग क्यों डराते हैं हर किसी को। अब मैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ, जिस स्कूल के दरवाजे भी अक्सर टूटे हुए होते थे, सॉरी टू से, बट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने बहुत कम टाइम में नहीं किया। अब आपको आइल्स का लोग बहुत कहते होंगे कि आप 1 महीने में आइल्स करें, आप 2 महीने में, मे भी उनके लिए वो चीज़ एप्लीकेबल हो, बट मेरे लिए नहीं थी। मैंने झूठ क्यों बोलूँ, मैंने 3-4 महीने में आइल्स किया था, ठीक है। रोज़ प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। तो आप कर लेते हो। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने कर लिया क्लियर। राइटिंग में भी मेरे 6 आ गए, ओवरऑल 6.5। तो ये था यार, इसमें आइल्स में कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे इसकी हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। मैंने अपनी जर्नी थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर की, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम कैसे होता है, मॉक टेस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, लिसनिंग मॉड्यूल में क्या होता है, इन सारी चीज़ों के मैं थोड़े वीडियोस ना विद टाइम शॉर्ट्स में भी अपलोड करूँगा और लॉन्ग वीडियोस में भी अपलोड करता रहूँगा। तो और मैंने दिया था आइल्स, हमारे सर ने मुझे करा के दिया था AEO से। आप ब्रिटिश काउंसिल से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, IDP जिस मर्ज़ी से करें। और मैंने दिया था पेपर बेस्ड, मुझे पेपर बेस्ड आसान लगा तो मैंने दे दिया। कंप्यूटर बेस्ड आपको लगता है आप वो देते हैं, क्योंकि फ़र्क दोनों में कोई भी नहीं होता। मेरा कज़न था, उसने कंप्यूटर बेस्ड में 8 बैंड्स लिए थे, तो हो सकता है। तो ये थी सारी डिटेल्स। तो हम कंटिन्यू करेंगे, आगे सेशंस लाएंगे, तो उसके लिए आप अपडेट रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ठीक है। और तो इसके अलावा मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया कि इन सब चीज़ों के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। वो ये हैं कि आप में कंसिस्टेंसी हो, मोटिवेशन हो, साथ साथ थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश ग्रामर भी आती हो। अब ये नहीं है कि आप यू के साथ इज़ लगा रहे हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें, ग्रामर के लिए भी कुछ चैनल्स आप देख सकते हैं। और मैंने जिन यूट्यूब चैनल से हेल्प ली उनका भी मैं आपको लिंक्स या डाल दूँगा, नेम वगैरह चैनल का। तो ये कुछ चीज़ें थी। और बाकी कोई डिटेल्स अगर मैं वीडियो में ना ऐड कर सका तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूँगा या अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो थैंक यू।